क्या है? बहुपद है, बहुभुज है। बहुभुज। हाँ, क्योंकि बहुपद जो होता है उसको पॉलिनोमियल बोलते हैं, जिसको हम लोग पढ़ते हैं क्लास 9 में। क्लास 8 का वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर दैट्स नेम इज पॉलीगॉन्स, विच हिंदी इज बहुभुज। पॉलीगॉन्स को अंग्रेजी में, हिंदी में उसको बहुभुज कहते हैं। यह होता क्या है? यदि हम देखें इस शब्द से ही इसका आंसर आ जाता है। यदि कोई पूछे बहुभुज तो बाबू इसको हम बोलते हैं, यदि हम तोड़े इसको, इसमें दो चीज आता है, एक होता है बहु, एक होता है बहु। मतलब होता है बहुत, बहु मतलब, अब भुजा मतलब जो रेखाखंड होता है। यानी आप जब कभी किसी प्रकार की कोई आकृति बनाते हैं तो उसमें जो रेखाखंड होता है उसी को हम लोग बोलते हैं भुज, या ये जो भुज है इसको हम भुजा भी कह सकते हैं। अब देखिए, जब भी हम कभी कोई भी बहुपद बनाएंगे तो सबसे कम यदि जो हम शुरुआत करेंगे तो बहुभुज की जो शुरुआत होती है वो होती है त्रिभुज से। कहां से? अब जरा देखिए, त्रिभुज में कितने भुजा? तो इसका आंसर होता है कि 3 भुजा से। क्या होगा? 3 भुजा से घिरी बंद आकृति। किसको? बंद आकृति को क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। को त्रिभुज कहते हैं। हमने यहाँ त्रिभुज इसलिए लिखा कि त्रिभुज नहीं लिखे, हमने इसको सिर्फ सिंबल दिया, संकेत, क्योंकि इस संकेत का अर्थ त्रिभुज ही होता है। आप यदि कभी त्रिभुज लिखना चाहें और आपको समय कम है तो आप त्रिभुज में त्रिहर्षिकर वर्षकर जो ये जो लिखेंगे, इसके समय आप इसके जगह पर आप ये लिख देते हैं, उसको त्रिभुज ही पढ़ा जाता है। तो जिस प्रकार से मैंने कहा कि त्रिभुज, तो 3 भुजाओं से घिरी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। तो चतुर्भुज किसे कहेंगे? 4 भुजा से घिरी बंद आकृति को। पंचभुज किसे कहेंगे? 5 भुजा से घिरी बंद आकृति को। अष्टभुज 6 भुजाओं से घिरी बंद आकृति को। सप्तभुज 7 भुजाओं से घिरी बंद आकृति को। अष्टभुज 8 भुजा, यानी कि बहुत हल्का है। जो बोलेगा उसमें हम देखेंगे कितना भुजा आ रहा है। पंचभुज मतलब 5, चतुर्भुज मतलब 4, त्रिभुज मतलब 3। बस हो गया आंसर, किसी को दिक्कत नहीं। कभी कभी इसमें सवाल आता है कि इसके अंतर कोण का मान, तो याद रखिएगा, अंतर कोण का मान जितने भी बहुभुज हैं, सभी बहुभुज में अंतर कोण का जो मान होता है, किसका मान? अंतर कोण का जो मान होता है वो सभी का अलग अलग होता है। कैसे? जैसे कि आपको हम 2 जानते होंगे आप, त्रिभुज के तीनों कोण का मान कितना डिग्री? 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोण का मान 180 डिग्री। अच्छा, चतुर्भुज के चारों कोण का मान 160 डिग्री। ये कैसे निकलता है आप याद रखिए, इसका एक फार्मूला होता है, अंतर कोण का मान बराबर n-2 इंटू 180। 180 n क्या है? नंबर्स ऑफ साइड, नंबर्स ऑफ साइड, यानी n जो है वो उस बहुभुज में रेखाखंड की संख्या है या उसकी भुजा की संख्या है। जैसे कि मैं आपको प्रूव करके दिखाऊं, एज फॉर एग्जाम्पल, ये त्रिभुज बाबू है। त्रिभुज में कितने भुजा? 3 यहाँ पर दीजिए, n का जगह क्या लिखिए? 3 में से 2 गया, कितना बचा? 1 को गुना करिए 180 से, कितना हुआ? 180। तो त्रिभुज के तीनों कोण का मान 180। अब आइए आप चतुर्भुज में, चतुर्भुज में भुजा संख्या 4, n के जगह दीजिए 4, n के जगह दीजिए 4, तो 4 में 2 गया, 2 गुना 180 बराबर 360। किसी को दिक्कत? अब देखिए पंचभुज में आइए, पंचभुज में भुजा संख्या 5, तो n का मान 5, तो 5 में गया 2, कितना बचा? 3 गुना करिए 180 से, 18 दिया 54 पे 0 बैठा दीजिए, 540 540। यहाँ देखिए बताते हैं, जैसे कि n का मान यदि 5 है तो 5 में से गया 2,
गुना 180, 3 गुना 180, 18 तिया 54, एक जीरो बैठा दीजिए, 540 डिग्री। बुझे किसी को दिक्कत? इसी में ये खष्टभुज में, खष्टभुज में क्या बुझा? 6 गो, 6 गया 2, 4, 4 गुना 180, 18 चौक 72, 72 पे 0, 700, 700। बोलो कोई दिक्कत? भारी है? मजा आएगा, बनाएगा तब ना। और एगो चीज याद रखिएगा, किसी भी बहुभुज में, क्या बोले? किसी बहुभुज में आप कोनो बहुभुज ले लीजिएगा, तो किसी बहुभुज में यदि पूछ लेगा बहिर्कोण, क्या पूछेगा? बहिर्कोण मतलब क्या होता है? क्या वो कोण बहरा होता है? नहीं भैया, बहिर्कोण मतलब होता है बाहर का कोण, जिसको हम बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल, इसको बोलते हैं इंटीरियर एंगल। तो बहिर्कोण का मान कितना होता है? हमेशा 360 डिग्री। क्या होता है? हमेशा 360 डिग्री। क्यों? क्योंकि कोई भी बहुभुज जब भी बनता है तो धीरे धीरे करके वो घूम कर क्या करता है? जहां शुरू हुआ वहीं आके मिलता है, यानी वो लगभग लगभग गोल होता है। तो कोई भी चीज जब गोल होता है उसमें कितना डिग्री? कैसे? आइए प्रूव करता हूँ। जैसे मैं बात करूं त्रिभुज की, तो जरा आप देखो, यदि इस त्रिभुज में इस भुजा को हम आगे बढ़ाएं, ये हुआ आपका बहिर्कोण, ये हुआ आपका अंतःकोण। यदि इस भुजा को आगे बढ़ाएं, ये हुआ बहिर्कोण, ये हुआ। यदि हम यहाँ पर इस भुजा को आगे बढ़ाएं तो ये हुआ बहिर्कोण और ये हुआ अंतःकोण। अब इसमें सवाल देता है, जैसे कि यह त्रिभुज है, तो त्रिभुज में 3 बहिर्कोण। यदि मानिए कि ये बहिर्कोण का मान है 120 डिग्री, इस बहिर्कोण का मान है 140 डिग्री, तो कहेगा इसका मान कितना? ये बनाना हमेशा आसान होता है। क्यों? क्योंकि बहिर्कोण का मान होता है 360। तो यहाँ पर चाहे 3 गो कोण रहे, 4 कोण रहे कि 5 कोण रहे, वो कोई दिक्कत नहीं है। आपको क्या करेगा? हमेशा एक कोण का मान पूछेगा, तो बाकी जो बचा उसको जोड़ दीजिए। जैसे यहाँ ये जोड़ कितना हुआ? 260। अब 360 इसको घटाइए, 360 इसको कितना हुआ? 120। यानी यह कोण कितना डिग्री होगा? 100 डिग्री का कोण होगा। कितना कोण होगा? 100 डिग्री कोण होगा। किसी कोई दिक्कत? एक बार क्या किया, आप लोग को थोड़ा सा बेवकूफ बनाने के लिए क्वेश्चन दे दिया कि ऐसे कर दिया। या सवाल ऐसे करके दिया है ना। अब इसमें देखो, जैसे यहाँ पर ये बढ़ाएंगे तो ये होता है, इधर ये बढ़ाएंगे तो ये होता है। इधर आपको क्या किया? ऐसे बढ़ाकर ऐसे करके छोड़ दिया, इसको ऐसे बढ़ाकर यहाँ पर ऐसे कर छोड़ दिया, इसको ऐसे बढ़ाकर यहाँ लिख दिया। अब क्या किया? आपको यहाँ लिख दिया, ये आपको लिख दिया 60, ये लिख दिया आपको 40, ये लिख दिया आपको 20। अब बोला क्या? ये मानो हम यहाँ नहीं रखते, कुछ नहीं, यहाँ कुछ नहीं। बोला क्या? यही कोण हमको निकाल बताइए, यही कोण हमको निकाल कर बताइए। आप लोग कहिएगा सर जी ई देले है ठीक, ई देले है ठीक। सर जी ई नहीं देले है, ई नहीं देले है। अरे बाबू, जखने तो देखेगा ना यहाँ एना वाला, एना देखेगा ना तुरंत पूछेगा क्या डिग्री? 90 डिग्री। अरे हमारे सब देख लो, अंधा लो, यहाँ भी 90, यहाँ भी 90। 90 90 जोड़ 180, 180 जोड़ो 60 कितना? 240, 240 जोड़ो 40 कितना? 280। अब 360 में 280 घटा दो 80। यहाँ पर ये कोण का मान कितना हो जाएगा? 80 डिग्री अपने आप निकल जाएगा। बोलो भारी है? बिल्कुल हल्का है, लेकिन जो समझ में नहीं आता है जिसको, उसके लिए बहुत भारी है। तो यहाँ पर इस चीज का एक बार फिर से रिवीजन करवा देता हूँ। पॉलीगॉन्स अंग्रेजी में, हिंदी में बहुभुज। बहुभुज को तोड़ेंगे 2 शब्द, एक बहु एगो भुज। बहु मतलब बहुत, भुज मतलब भुजा या रेखाखंड। अब तो बहुभुज किसे? तो बहुत सारी भुजाओं से मिली हुई आकृति या बहुत सारी भुजाओं से बनी हुई बंद आकृति को क्या करते हैं? बहुभुज कहते हैं। अब आगे देखिए, तो बहुभुज के उदाहरण क्या हुए? त्रिभुज हुए, चतुर्भुज हुए, पंचभुज हुए, खष्टभुज, षष्ठभुज, अष्टभुज, नवभुज, दशमभुज। अब देखिए, त्रिभुज तो 3 भुजा से घिरी बंद आकृति, चतुर्भुज तो 4 भुजा से घिरी बंद आकृति, पंचभुज तो 5 भुजा से घिरी बंद आकृति। किसी भी बहुभुज के अंदर में अंतःकोण का मान कितना डिग्री? याद रखिएगा, फॉर्मूला होता है n - 2 × 180 डिग्री।
और दिस इज नॉट ए सिंपल क्वेश्चन। यह क्वेश्चन आपके एसएससी कंपटीशन में पूछा हुआ सवाल है कि किसी बहुभुज के अंतःकोण का मान। और इस चैप्टर से एसएससी में, बिहार पुलिस में, कभी कभी दरोगा में, रेलवे में एकदम सवाल आता है। तो पढ़ रहे हैं आज आप, और ये सवाल आपको जरूरत पड़ जाएगी 4 साल 5 साल बाद जब आप कंपटीशन की तैयारी करिएगा। इसलिए कोई बच्चा भी इसको पढ़कर सीख सकते हैं। अब देखिए फॉर्मूला याद कर लीजिए, बोलिए। अंतःकोण का मान बराबर n-2 इंटू 180 डिग्री। याद हो गया? यस सर। निकालेंगे कैसे, समझ में आ गया? यस सर। कोई भी बहुभुज देगा उसमें हमको खाली भुजा संख्या बता दीजिए। क्या बता दीजिए? भुजा संख्या। बाकी बाद हम क्या कोण होगा निकाल लेंगे, कोई दिक्कत? नो सर। किसी बहुभुज में बाह्य कोण का कुल मान कितना? 360 डिग्री। किसी को दिक्कत? अब क्या देखिए फोटो, तो ये है आपका अंतःकोण, ये है आपका बाह्य कोण, ठीक है। तो जब अंतःकोण और बाह्य कोण को जोड़ेंगे तो कितना डिग्री का कोण होगा? 180 डिग्री। कितना डिग्री? 180 डिग्री। ये फॉर्मूला आप और भी लिख सकते हैं कि अंतःकोण प्लस बाह्य कोण दोनों को जोड़ेंगे कितना डिग्री? 180 डिग्री। ये बात याद रखिएगा। Yes, sir. कभी कभी सवाल क्या कहेगा, कहेगा कि बाह्य कोण का मान 140 डिग्री है तो अंतःकोण का मान कितना होगा? 40 डिग्री। 180 में 40 घटा दे कितना डिग्री? 40 डिग्री। ये मत करना सर जी बोले होता है तो बात सब 140 से होगा, नहीं रे। हो सकता है कभी यहाँ 60 हो तब यहाँ 120 हो जाएगा, यहाँ यदि 60 है तो यहाँ 100 हो जाएगा, यहाँ 80 है तो यहाँ 100 हो जाएगा। समझ रहे हैं ना? किसी को दिक्कत? याद रखिएगा सब चीज। अब इसको बता दें। यस सर। अब देखिए आपको और अगर अच्छी बताते हैं। यहाँ से वीडियो। अब एक होता है उत्तल बहुभुज, एक होता है अवतल बहुभुज। उत्तल बहुभुज और अवतल बहुभुज। यदि आप बात करें उत्तल बहुभुज की, जिसको हम प्यार से अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? कॉन्वेक्स, पॉलीगॉन्स। किसी को दिक्कत? तो जब कभी कोई एक ऐसी आकृति, जब कभी कोई एक ऐसी आकृति जिसके किसी भी बाह्य कोण का मान 180 डिग्री से ज्यादा नहीं होता है। सभी के सभी बाह्य कोण का मान कितना होता है? 180 डिग्री। नहीं भैया, अंतःकोण का मान 180 डिग्री से कम होता है। सर लिख देता हूँ यहाँ पे, वैसे बहुभुज जिसके सभी अंतःकोण का मान कितना डिग्री होगा? 180 डिग्री से कम। 180 डिग्री से कम होगा, उसे क्या कहेंगे? उत्तल उत्तल बहुभुज। बहुभुज कहेंगे। जैसे मैं कोई आकृति बना के दूं, तो जैसे मैं देखो यहाँ बना दूं त्रिभुज, तो आप देख सकते हैं इसमें तीनों कोण का मान 180 डिग्री से क्या होगा? कम होगा। क्यों? क्योंकि है देखो ये होता है 180 डिग्री। देखो तो क्या कोई भी इसमें अंदर का कोण कोई भी आधा उच्चल बना रहा है क्या? एक भी नहीं बनाएगा। जैसे देखिए चतुर्भुज, कोई भी आधा उच्चल बना रहा है क्या? नो सर। जैसे देखिए आप पंचभुज, कोई भी आधा उच्चल बना रहा है क्या? यहाँ पे देखिए आधा उच्चारण तब बनेगा जब ये सीधा होगा, तब बनेगा। ये तो यहाँ पर टेढ़ा हो गया, नहीं ना बनेगा। नो सर। तो आपने देख लिया ये होता है। अब बात करूं मैं अवतल बहुभुज की। किसकी? अवतल बहुभुज। यदि अवतल बहुभुज की मैं बात करता हूँ तो इसको अंग्रेजी में प्यार से क्या बोलते हैं? कॉनकेव, पॉलीगॉन्स। इसमें क्या होता है कि ऐसा बहुभुज जिसके एक कोण का मान, जिसके एक कोण का मान कितना? 180 डिग्री से ज्यादा। जिसके एक कोण का मान 180 डिग्री से ज्यादा, हाँ अधिक भी बोल सकते हैं, ज्यादा होता है। बोलिए किसी को दिक्कत? नो सर। तो इसको हम प्यार से इसका फोटो बना दूं तो ऐसा बना सकता हूं। ये देखो, आप देखिए, आप यहां देखिए, ये
अब देखिए ना, इस फोटो को देखिए और बताइए क्या यह फोटो में ये जो कोण है आधा वो चौंक से ज्यादा है या नहीं? ज्यादा है। तो ज्यादा है इसका मतलब 80 डिग्री से क्या होगा? ज्यादा। हाँ, जिसके एक कोण यहाँ चाहे तो जिसके एक अंतः कोण यहाँ लिख लीजिए तो और सही रहेगा। अंतः जिसके एक अंतः कोण का मान इतना था। समझ गए सब? तो कोई फोटो आप इसे बनाइए जिसमें आप देखेंगे कि कम से कम एक अंतः कोण का मान 180 डिग्री से ज्यादा हो गया तो वो क्या हो जाता है? अवतल बहुभुज होता है। क्या होता है? अवतल बहुभुज होता है। किसी कोई दिक्कत? सब समझ गए बात को? यस सर। और कुछ टॉपिक बचा है। एक आपका हो जाता है वो समबाहुभुज होता है। तो समबाहुभुज शब्द से ही पता चलता है, उसका नाम है सम। क्या नाम है? बहुभुज। तो मतलब क्या? वैसा बहुभुज जिसकी सभी भुजाएं आपस में क्या होंगी? बराबर होंगी या समान होगी। वैसा बहुभुज जिसमें जिसके सभी भुज आपस में क्या होंगी? बराबर होंगी या समान होगी। जैसे हम बात करें त्रिभुज की, तो त्रिभुज में क्या कोई एक ऐसा समबाहुभुज है जिसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर हो? तो इसका नाम क्या होता है? समबाहु त्रिभुज। क्या नाम होता है? तो समबाहु त्रिभुज एक ऐसा त्रिभुज होता है जिसके सभी कोण और सभी भुजा का मान आपस में बराबर होता है। यदि हम बात करें चतुर्भुज की, तो चतुर्भुज में क्या कोई एक ऐसा फिगर है जो समबाहुभुज होता है? तो बिल्कुल होता है। उसका नाम क्या है? वर्ग। क्या नाम है? वर्ग। तो चतुर्भुज एक ऐसा वर्ग है जिसके चारों भुजा का मान आपस में क्या होता है? बराबर होता है। अब कभी कभी पूछ देगा कि किसी समबाहुभुज में भुजा की संख्या, क्या पूछेगा? ये फॉर्मूला है लास्ट, ये भुजा की संख्या। तो भुजा की संख्या बराबर हमेशा होता है 360 डिग्री बटा बाह्य कोण। क्या होता है? बाह्य कोण। इसी फॉर्मूला से और तो फॉर्मूला बनाएगा। कैसे? यदि पूछेगा आपको बाह्य कोण तो क्या होगा? 360 डिग्री बटा भुजा की संख्या। लेकिन सवाल होगा कि जब वो समबाहुभुज हो, क्या हो? समबाहुभुज। यदि देखो समबाहुभुज है तो भुजा संख्या दे दे, तो मानो कि सवाल देगा भुजा संख्या 3, तो कहेगा भुजा संख्या मानो 3 दे दिया तो कहेगा बाह्य कोण, तो 360 में 3 से भाग देंगे। ऐसा इसमें तो नहीं होगा, ये 4 कम से कम चाहिए। तो यहाँ से 3 से भाग देंगे तो जाएगा 120 डिग्री। कितना डिग्री? 120 डिग्री। तो त्रिभुज में यदि समबाहु त्रिभुज है तो अंतः कोण का मान 60 है तो बाह्य कोण का मान 120 डिग्री निकल जाएगा। और यदि देखिए कभी कभी क्या करेगा